हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ रहे हैं, महाकाल, कालों के काल भी कहते हैं। जितने लोग इस दुनिया में हैं, एक एक पल का सदुपयोग करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें मैं शीर्ष पे पहुंचा देता हूँ। जो लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं उन्हें मैं बर्बाद कर देता हूँ। भारतीय मनीषियों ने कभी मेरा सबसे ज्यादा सदुपयोग किया। इन्होंने हमारे समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड के 36वें हजार भाग कभी इन्होंने पता लगाया था भारतीयों ने, जिसे कृति कहते हैं। इसकी खोज भारतीयों ने करी। मेरे समय के सबसे बड़े पैमाने जो कल्प कहलाता है, जो दुनिया की उम्र है, उसकी भी खोज भारतीयों ने करी। इसलिए भारत को हमने विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु बनने के बाद इतराने लग गया, अहंकार आ गया इससे। फिर मेरा मूल्य इसने कम कर दिया, मेरा महत्व इसको पता ही नहीं चल पाया। और तब फिर से कभी हमने इसको शीर्ष पे चढ़ाया था और अभी ये फिर गर्त पे आ गया। कॉलेज के चाहे विद्यार्थी हो, चाहे स्कूल के आपकी तरह के स्टूडेंट हो, जो लोग एक एक पल का सदुपयोग करते हैं वो शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। टास्क एंड गेन बोर्ड, अधिकतर हम 24 घंटे को भी यदि हम देख लें, एनालिसिस करें, तो हम पाते हैं कि 24 घंटे में अधिकांश समय हम व्यर्थ की बातों में अपना गुजार देते हैं। तो व्यर्थ की बातों में ना गुजारते हुए टॉकलेस एंड गेन मोर, बातें कम करना है, हमें प्राप्त ज्यादा करना है, हमको लाभ ज्यादा उठाना है। फालतू की बात में जो हम समय व्यर्थ करते हैं उसको एनालाइज करके, उसको मिनिमाइज करके और उसको अंत कर देना है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को पहचानते ही नहीं, हम अपनी क्षमताओं को जानते ही नहीं, हम अपनी ताकत को नहीं जानते। हमने एक बहुत छोटा सा घेरा बना लिया है कि हमारी बस इतनी कि उसके ऊपर हमारी औकात नहीं। हम अपनी औकात को छोटा आंकते हैं सदैव, औकात को अपनी बड़ी करिए आप, और एक कब बड़ी होगी, अब आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि बाकी जो टॉपर्स हैं उनमें हमारे में क्या फर्क है, जो अच्छा रिजल्ट लाते हैं उनमें हमें क्या फर्क है, ये जब आप देखेंगे कि टाइम भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको या तो उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है या उन्नति के धरातल पर लाके खड़ा कर देता है। मल्टीपल टास्क, जो हम आपसे कह रहे हैं कि 12 महीने में हम 13 महीने जीते, ये सारे काम हमने अपने गवर्नमेंट जॉब करते हुए किया था। जब भी हमको कभी समय मिले तो निश्चित रूप से उस पर हम काम करते थे, बैठकर खाली समय का पूरा सदुपयोग करते थे और आपके सामने नए नए वीडियोस, नए नए विषय को लेकर आते हैं। तो वो अपने उस कार्य को संपादित करते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए खाली समय का वो हमने किया है। तो आपको भी हम कहना चाहेंगे, जब आप खाली समय, जैसे मान लीजिए आप जल्दी स्कूल आ गए कैंपस में, अपना कोई भी सब्जेक्ट निकाल कर और आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको की गपशप मार रही के समय। कभी मान लो आपको यात्रा करने आप जा रहे हो, जबलपुर जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, आप कोई बुक साथ में लेके जाइए, मनपसंद बुक ले जाइए, उसके साथ में जाइए, मोटिवेशनल कोई बुक लेके जाइए, जो कुछ भी ले जा सके, तो उस यात्रा का भी आपने लुत्फ उठा लिया और साथ ही साथ आपने एक मोटिवेशनल कोई बुक पढ़ ली। आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो थक गए तो थकते हुए भी पढ़ते रहेंगे तो ये गलत पढ़ाई है, ये मीनिंगफुल नहीं, ये इफेक्टिव स्टडी नहीं। पढ़ते पढ़ते आप जब थक जाएं तो आप कुछ बीच में एक ब्रेक दे दें। ब्रेक आप देखकर कुछ भी कर सकते हैं। डांस करना हो, आपको डांस करना अच्छा है, डांस कर लीजिए। गाने का शौक है, एकदम बैठ के बढ़िया मस्ती से गा लीजिए। मुरमुरे खाने का है, उससे आपको एनर्जी आती है, राई मुरमुरे खा लीजिए। दूध पीने से आपको एनर्जी आती है, थोड़ी सी दूध पी लीजिए। जो जिससे भी आपको अच्छा लगता हो, जिससे माहौल में फिर से खुशनुमा वातावरण बन जाए, जिससे फिर आप एनर्जेटिक हो जाते हो, वो आप कर लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हाँ, एक कमरा है हमारा छोटा सा, उसमें हम रहते हैं। उसमें बाजू की आंटी जी आ गई, मम्मी और आंटी जी ने गपशप जो शुरू कर दिया और आपने अपनी किताब भी खोली हुई है, एक मीनिंगफुल स्टडी होगी, तो क्या आपके किताब तो खुली है पर कान भी तो खुले हैं ना। आपका आनंद किस में आ रहा है, आपको इंटरेस्ट किस में है, वो मम्मी और आंटी की बात सुनने में मजा आ रहा है। तो बड़े आप किताब खोले हुए हैं, ऐसे ही आप घंटों पढ़ते रहते हैं बच्चे, और बीच बीच में मम्मी कहती रहेंगी, अरे पढ़ो, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, तुम क्या सुन रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्या खास ध्यान देंगे? ये मीनिंगफुल स्टडी नहीं है, ये मीनिंगफुलनेस नहीं है। असर्टिवनेस, बच्चे टाइम टेबल बना के हमको दिए हैं, खूब सारे टाइम टेबल दिए हैं,
पर सुबह जब गुड मॉर्निंग करता हूँ तो सब सोते हुए मिलते हैं। तो उस टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या निकला? जो हमने टाइम टेबल बनाया मतलब हमारा संकल्प पत्र है। हमने संकल्प ले लिया है सुबह 5 बजे उठेंगे तो फिर उठ जाना है। ये दृढ़ता मन में संकल्प होना चाहिए। और जिसने भी दुनिया में संकल्प लिया है वो सब लोग सफल रहे हैं। फोकस ऑन द टारगेट, स्टडी पेशेंसली। तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का यदि आप समय को एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि बहुत सारा समय हम व्यर्थ में गुजार रहे हैं। और वो समय जो एक बार जिस रास्ते से चला जाता है वापस नहीं आता है टाइम। हम चाहें कि आपकी तरह बचपन में इस तरह से फिर से क्लास में ज्वाइन कर लें, है संभव? फिर से मेरा बचपन आ जाए, आ पाएगा? एक बार समय जो निकल गया बीत गया वो उसको बीत गया। कल वो चाहेंगे कि काश वो वक्त फिर मेरे पास आ जाए, मैं इस बार टॉप करके बता सकता, लेकिन वो आएगा नहीं। और आप चाहेंगे भी नहीं। हम कहेंगे कि 10th वाले रुक जाओ, इस साल तैयारी अच्छी नहीं है ना, 10th में 1 साल और रुक जाओ। चाहोगे क्या रुकना? इसलिए एक पल का सदुपयोग करना सीखो आप। एबिलिटी, योग्यता बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा चक्र है। स्टडी देन एक्ट, ट्रायल एंड डू करके देखो। जो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं ना आप लोग, अभी डांस आपने एक बार देख लिया, डांस आ जाएगा क्या? करके देख लिया तो डांस आपने किसी का देख लिया, फिर जब खुद करेंगे डांस तब तक हो आएगा एबिलिटी, योग्यता। जीवन में नथिंगनेस को दूर करने की और मीनिंगफुल को अपना लेने की, जीवन में निगेटिविटी से दूर होने की और पॉजिटिविटी को अपना लेने की योग्यता इसके अंदर आ जाए तो आप टाइम मैनेजमेंट में सफल हो जाएंगे। गोल सेटिंग जबरदस्त। एक व्यक्ति एक हवाई जहाज से जा रहा था, परिचारिका होती है वहां पे, उन्होंने कहा यात्रियों सावधान। लोगों ने कहा क्या हो गया, सावधान कर रही थी? बोले कि हमारे पास 2 सूचनाएं, एक सुखद सूचना है, एक दुखद सूचना है। सुखद सूचना ये है, उसने सोचा पहले सुखद सुना दूं, दुखद में कहीं बेहोश ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए कि वो बहुत ऊंचाई पे चल रहे हैं। उसने कहा यात्रियों सावधान, एक सुखद सूचना यह है कि हमारा वायुयान हजारों फीट ऊंचाई पे उड़ रहा है और बहुत तेजी के साथ उड़ रहा है, स्पीड भी बता दी। यात्रियों को अच्छा लगा, ऊंचाई पे उड़ने और स्पीड से जाने के लिए तो हवाई जहाज बैठे थे, ठीक चल रहा है, बढ़िया। पर दुखद सूचना ये है कि बहुत ऊंचाई पे है और बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन इसका दिक् सूचक खराब हो गया है, इसलिए हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम जा किस दिशा पे रहे। ऐसी यात्रा नहीं करना है। हमको पता होना चाहिए कि हमें कहां पहुंचना है। हम घर से बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं और ज्योति स्कूल पहुंच जाए, महर्षि में आने की बजाय इधर से आए तो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाए, रिजल्ट मिलेगा, जिस उद्देश्य को लेकर यात्रा हुई यात्रा पूरी होगी। इसलिए हमें आज सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। इंडोरेंस। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने मोटिवेट किया, मोटिवेट कर गए, एक दिन खूब पढ़ाई करी, एक दिन ताबड़तोड़ पढ़ाई करी, घर वाले भी चकरा गया, हो क्या गया इसको। फिर दूसरे दिन एज इट इज। मिलिट्री में एक क्वेश्चन चलता है, जैसे थे, पहले लेफ्ट राइट करते रहेंगे, फिर बोलेंगे जैसे थे। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे थे। थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हुए, फिर जैसे थे। ये गलत है। एक बार संकल्प ले लिया तो फिर ले लिया, उसमें आप आगे बढ़ जाओ, आनंद आना शुरू हो जाएगा। देखो ये शरीर इतना अच्छा दिया है ईश्वर ने, इसको जिस रूप में आप आनंद दिलाना चाहो। अभी हमको ये हमने मान के चला है कि कंफर्ट जोन में आराम मिलता है ना, कंफर्ट जोन, कुछ काम ना करना पड़े। ये अभिशाप है। जब आप बड़े हो जाएंगे आपके पास कोई काम नहीं रहेगा। अच्छा, जो हम सोचते हैं ना वही हो जाते हैं। हे भगवान हमको काम न पड़े, हे भगवान आपको क्या हो जाता है, तथास्तु। हे भगवान मेरे पास कोई ना आए, भैया को काम मिल जाए, हे भगवान ये दीदी को काम मिल जाए, मेरे पास है काम ना आए। ऐसा आप हाथ जोड़ते रहते हैं ना तो क्या हो जाता है। आपको भी तो अच्छा लगा कि काम मेरे पास आने वाला था, दीदी को मिल गया। पर जब आप बड़े हो जाएंगे और थोड़ा बड़े होंगे तो आपको अभिशाप लगने लगेगा। अभिशाप, इफेक्टिवनेस, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो वो इफेक्टिव हो, असरकारक हो, हमको रिजल्ट तक पहुंचाने वाला हो। समय ने क्या बोला है, एक एक पल का सदुपयोग करोगे
तो आपके साथ वो संकल्पित है कि आपकी आखिरी श्वास तक हम आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। एक्सीलेंट बना देता है। क्या बनना चाहते हो? कि पुअर, कि एवरेज? एक्सीलेंट बनना चाहते हो? तो आज की क्लास जो है एक्सीलेंट बनाने की क्लास है। आज की क्लास आपको एक्सीलेंट बनाती है। आज के पहले आप जो कुछ भी रहे हो, क्लास में सबसे आखिरी छोर पर बैठे रहे हो, सबसे कम नंबर आता हो, भूल जाओ सब चीजें। आज एक नया जीवन लेकर आपको यहां से जाना है। एक नया अवतार आपका हो जाए, अपने आप को पहचान लें आप, तो क्या कर लें। अभी मैं एक पेपर पढ़ रहा था, महाराष्ट्र में कोई बच्चा है, उसको गले का कैंसर हो गया है और उस कैंसर के कारण उसको इतनी तकलीफ होती है कि वो परीक्षा क्या पढ़ ही नहीं पा रहा है, टैबलेट ले लेके। और आपको यह है कि वो अंतिम चरण पे है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि इन दवाइयों से थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। ये बात उसको पता है, फिर भी परीक्षा देने के लिए उसने एप्लीकेशन दी है परीक्षा देने के लिए, और ये कह दिया है कि मैं परीक्षा तो दे लूंगा, बस मुझे जब पीड़ा होगा, सही पीड़ा हो जाए, बैकबोन उसके काम नहीं कर रही है, तो मैं एक तकिया उपलब्ध करा देना परीक्षा हॉल में, मैं परीक्षा देना चाहता हूं। क्या है उसका पेशा? कौन है वो? जब आपसे पूछे हु आर यू, तो आप क्या कहते हैं? स्टूडेंट होने के नाते परीक्षा उसको प्रिय लगती है। मैं क्या करता हूं, परीक्षा दो, इसलिए वो परीक्षा देना चाहता है। नीडफुल स्टडी कब होगी? नीडफुल 10 घंटे पढ़े, रिजल्ट में फेल हो गए, नीडफुल स्टडी है। एक बार मैं सैलून की दुकान में गया, खंडवा में था उस टाइम पे, तो वो 2-3-4 लोग मेरे से पहले आए हुए थे। एक बुजुर्ग बैठे थे, वो अपनी पत्रिका पढ़ रहे थे, कुछ यंग लोग वहां पर बैठे हुए थे, वो अपनी मैगजीन पढ़ रहे थे, मधुरिमा और क्या क्या और भी चीजें। वो यंग बच्चे का नंबर आ गया, उसने सैलून वाले ने कहा बेटा चलो बैठो, तुम्हारी कटिंग कर देता हूँ। बोला नहीं, मेरे तरफ इशारा किया, बोले अंकल को बैठा दो। मैं बोला ये बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी बुजुर्गियत का ध्यान रखा है, मुझे पहले नंबर दे दिया। मैं उसको शाबाशी दे रहा था, सैलून वाले कह रहे बच्चा बहुत अच्छा है। अरे बोले सर देखो पढ़ क्या रहा है, पढ़ क्या रहा वो तो देख लो। ये क्या है? ये क्या आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगा? आप आकलन करो। बच्चे का एग्जाम्पल देके हमने उस बच्चे की तरफ इशारा नहीं किया, हम आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक एनालिसिस करो कि कितनी आप इफेक्टिवनेस आपके अंदर है। आप जो कैरियर बनाने की बुनियाद पे है, क्या वो आपकी बुनियाद को मजबूत कर रहा है? क्या जो पढ़ रहे हैं, जो मोबाइल में देख रहे हैं, क्या वो आपके कैरियर को मजबूती दे रहा है? ये आपको अध्ययन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। टेक्टफुली कैसे आता है? टेक स्किल कैसे आती है? अपने अभी आपसे हमने बनवाया था कि टाइम टेबल बनाकर, उसको जिसने खुद बनाया होगा, कि खुद बनाना है, पेरेंट्स से नहीं बनवाना है। पापा का बनाया हुआ टाइम टेबल आपको काम आने वाला नहीं है। बोले सर आप तो बहुत टाइम मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं, आप सर बहुत बढ़िया तो बना लीजिए, मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल आपके काम में आने वाला नहीं है। आपके लिए आपका बनाया हुआ टाइम टेबल, क्योंकि हर एक ही परिवार की पारिवारिक स्थितियां, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है, सबकी नीड्स अलग अलग है। एक तो आपने कॉमन बना लिया कि हम सुबह इतने बजे से उठकर इतने बजे तक पढ़ाई करेंगे। फिर आज हमको क्या करना है? टू डू लिस्ट। सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ना तो है, सुबह हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ये भी तय है। लोग कहते हैं सबसे अच्छा टाइम कौन सा पढ़ने का? तो हमारे भारतीय मनीषियों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम, 4 घंटे यदि आपने पढ़ लिया तो दिन के 12 घंटे पढ़ने के बराबर है। ये हमारी बायोलॉजिकल जो घड़ी हमारे अंदर है, सबके अंदर बायोलॉजिकल घड़ी। टॉयलेट कब लगती है? रात में 12 बजे, सुबह 4 बजे ना 5 बजे सुबह लगती है ना, जिसने जो आदत पकड़ा दी। ये बायोलॉजिकल घड़ी है। भूख लगती है, जैसे ऑफ होता है स्कूल, भूख एकदम बढ़ जाती है ना, हाँ, कि वो घड़ी में फिक्स है। जो फीडिंग आपने कर दी है वो घड़ी के अंदर फिक्स हो गई है,
तो उस टाइम पे वो चीजें आपको अपने आप प्रेरित करने लगती, बायोलॉजिकल घड़ी। और फिर ऊर्जा, सूर्य चंद्रमा इन सबका इफेक्ट है। रात में सूर्य अब्सेंट है, ऊर्जा अब्सेंट है। ऊर्जा किससे मिलती है? सुबह किस टाइम पे कहते हैं ऊर्जा एकदम प्रवाहित होती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो जब ऊर्जा प्रवाहित होती है उस समय जब हम पढ़ेंगे तो हमको जल्दी याद होगा। कहते 3 गुना कम से कम। सुबह के 4 घंटे आपने पढ़ लिया तो दिन के 12 घंटे के बराबर है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जब आपका प्राइम टाइम हो, इंडिया टीवी का प्राइम टाइम अलग है, टुडे न्यूज का प्राइम टाइम अलग है, सबके अपने अलग अलग प्राइम टाइम है। आपको जो सूट करता हो, आपको जो अच्छा लगता हो, जिसमें आपको पढ़ने का मन लगता हो, वो टाइम आप चूज कर लो। जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए लगे रहना है, टारगेट का पीछा करना है। जब तक वो पकड़ में ना आ जाए छोड़ना नहीं है, एकदम आपका जीवन सफल हो जाए।